हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड का अध्याय 4 लेकर आई हूँ और जिसका नाम है सिद्धि मंत्र। आइए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगी, ध्यान से सुनना। ये है आपका अध्याय 4 और ये है इसका नाम सिद्धि मंत्र। आइए इसका अनुवाद करते हैं। सिद्धि मंत्र मीन्स होता है सफलता का मंत्र। ये है आपका पहला पैरा। रामदास है नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। स नित्य ब्रह्ममुहूर्ते उत्थाय नित्यकर्माणि करोति। वह हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक कार्य करता है, यानी कि रोजाना के कार्य करता है। नारायणम स्मृति, नारायण को स्मरण करता है, यानी कि भगवान का ध्यान करता है। ततः परम पशुभ्य घासम ददाति, फिर वह अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह स क्षेत्राणि गच्छति, फिर वह यानी कि इसके बाद पुत्र के साथ वह खेत में जाता है। तत्र स कठिनम श्रम करोति, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य शर्मेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उद्यते, उसके परिश्रम से और रक्षा करने से, निरीक्षण करने से खेत में पर्याप्त धन उत्पन्न होता है। तस्य पशुआ हष्ट पुष्टांगा सन्ति, उसके पशु हष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। गृहम च धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति, और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदास निवसति, उसी गांव में पिता के धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकः संपादयन्ति, उसके सारे कार्य सेवक संपादित करते हैं। सेवका नाम उपेक्षाया अन्य पशवे तस्य पशवे दुर्बलः, सेवकों की उपेक्षा के कारण उसके पशु दुर्बल हो गए हैं। क्षेत्रेषु च बीज मात्रम अपि अन्नम नोपद्यते, और खेत में भी बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता है। कर्मशः तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत्, लगातार उसके पिता के द्वारा अर्जित किया हुआ धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदास स्वद्वारि उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एक बार खेत से वापिस आते हुए रामदास ने अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल और दुखी देखकर पूछा। मित्र धर्मदास कि अरे मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टो असि, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्त, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो। येन एवं दुर्बलम, जिसके कारण इतने कमजोर हो गए हो। धर्मदास प्रसन्न वदनम तम वदत, धर्मदास ने उस प्रसन्न मुख वाले से कहा, यानी कि रामदास से कहा, मित्र नाहम रुग्णम, मित्र मैं रोगी नहीं हूँ। परम क्षीण विभावै इदानीम अन्य एव संजातः, लेकिन कमी के कारण अब अन्यसा हो गया हूँ। इदमेव चिंत्यामि केनो उपायेन मंत्रेण तंत्रेण व संपन्नः भवेयम, इसीलिए सोचता रहता हूँ कि किसी उपाय या मीन्स या मंत्र या तंत्र से संपन्न हो जाऊं। रामदास तस्य दरिद्रस्य कारणम तस्य अकर्मण्यता इति विचार्य एवं अकथयत्, रामदास ने उसकी गरीबी का कारण उसकी
आलस्यता को विचार करते हुए कहा, मित्र, पूर्वम केनापि दयालुना साधुना मह्यम एक संपत्ति कारक मंत्र दत्ते। पहले किसी साधु ने मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हो, तर्हि तो तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो उसके बताए हुए उपदेश का अनुष्ठान करो, यानी कि उसके बताए हुए कार्य के अनुसार चलो या आचरण करो। मित्रम शीघ्रम कथ्य, मित्र जल्दी बताओ। तद अनुष्ठानम येनाहम पुनः संपन्नम भवेम, यानी कि मित्र तुम जल्दी बताओ कि वह कौन सा अनुष्ठान है जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊंगा, यानी कि धनवान हो जाऊंगा। रामदास अवदत्त, रामदास ने कहा, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। अरे मित्र, हमेशा यानी कि रोजाना सूर्य उदय होने से पहले उठो। स्व पशुनाम च उपचर्याम स्वयमेव कुरु, और अपने पशुओं की देखभाल स्वयं ही करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्मकाराणाम कार्याणि निरीक्षवे, और रोजाना खेत में नौकरों के कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्न स महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्र दास्यति इति। इस प्रकार से उस अनुष्ठान से, यानी कि उस बताए हुए अनुष्ठान के द्वारा प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। आज पहला भाग तक आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दूसरा भाग मैं जल्दी ही अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।